बावजूद आपने देखा बात है, और जहां आयोग को कोई गैप नजर आती है वो गैप को प्लग करने के लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई, चाहे क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में हो, सीलिंग पैकेजिंग में हो, रैपिंग स्टफिंग में हो, या एक बार जिलों में पहुंच जाने के बाद केंद्रों तक पहुंचाने का, ये सभी स्तर पर जो जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वो इम्प्रूवमेंट आयोग इस वाले में भी करेगा, जो अगस्त महीने में एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी, और उसके आगे वाले भी एग्जाम है। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पिछले एग्जाम के दौरान करीब 60 बच्चे ऐसे पाए थे जहां इम्पर्सनेशन के केस है। तो मतलब है कि जिसका जो अभ्यर्थी वो खुद नहीं बैठे थे, उनके बदले को आदमी बैठ के कोशिश कर रहा था कि वो एग्जाम दे दें। तो जैसे मैंने बताया संभव नहीं है, इसलिए कि हम लोग के पास सभी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, और एक बार वो सेंटर में आते हैं तो हर एक कैंडिडेट का बायोमेट्रिक इंप्रेशन का मिलान किया जाता है। जो मिलान नहीं होता है वो निश्चित रूप से इम्पर्सनेशन का मामला है, और तदनुसार उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, और आयोग के स्तर पे बहुत बड़ी एक्शन होता है, और सबको आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए आयोग निकाल करेगा। ये बात हम लोगों ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कही थी कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात सभी कैंडिडेट को पहुंचे कि कोई इस तरह के कोशिश ना करे। अगर कोशिश करेंगे पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, प्राथमिकी दर्ज होगी, और उनका करियर दांव पर लग जाएगा, वो आगे अपना परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसी प्रक्रिया को और भी कड़ा बनाने के लिए भी आयोग ने कोशिश की है कि सभी कैंडिडेट का एक मास्टर डेटाबेस तैयार किया जाए, जिसके आधार पर कैंडिडेट की पर्सनल जो डिटेल है उसको हम लोग एग्जामिनेशन के पहले ही उनसे कलेक्ट कर लें। ये डिटेल ऐसी होगी जिसमें चेंज होने या सुधार की संभावना नहीं है। जैसे कैंडिडेट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उनका 10th का सर्टिफिकेट है, सुधार ऐसा है जो आगे आने वाले दिनों में आयोग की ओर से लागू किया जाएगा। स्पेशली तब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी परीक्षाओं के संचालन में कई तरह की चैलेंज आ रही है, बट आयोग अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा है। हमने बैक टू बैक एग्जाम भी लिया, जो एग्जाम जून महीने में ली, 5 एग्जाम हम लोगों ने जुलाई महीने में ली, और आगे अगस्त महीने भी हम लोग 3 एग्जाम दे रहे हैं। उसके अलावा सितंबर महीने में हमारी अगर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो वो भी एक बहुत बड़ी एग्जाम है आयोग के लिए। तो ये करके आयोग ने कोशिश की है कि बिहार के युवा को, बिहार के जो बच्चे हैं जो परीक्षाएं देते हैं, उनको एक स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त व्यवस्था के तहत परीक्षा देने का मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी प्रतिभा के अनुसार इन परीक्षाओं में प्रदर्शन कर सके, बाकी चीजों से उनको मुक्ति मिल सके, और वो इस बात से निश्चित हो जाए कि परीक्षाओं में कदाचार होगा, इम्पर्सनेशन हो जाएगा, कोई चोरी करके परीक्षा में पास हो जाएगा, या कई मामलों में जैसे हुआ है कभी पेपर लीक इत्यादि की व्यवस्था को भी तो भी ना हो, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। मेरी ओर से इतना ही था। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, तो आपका सुझाव सबका सर कंपलीट होगा। इसी बात कर रहे हैं कि विज्ञापन के माध्यम से जो एग्जाम नहीं कर सकते डेटा देंगे, तो क्या जो डेटा नहीं देंगे आपको वो आगे आने वाले विज्ञापन में नहीं बढ़ सकेंगे या जी? ऐसा नहीं है, वो डेटाबेस एक टाइप का नहीं होगा, वो लगातार हम खुला रखेंगे उसको। कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठना चाहेगा तो पहले वो अपना पर्सनल डेटा आयोग को दे देगा, उसके बाद वो एग्जाम परफॉर्म करेगा।
जाएगा। तो ये हम एक बार एडवर्टाइजमेंट देके बंद नहीं कर देंगे, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। जब एग्जाम देनी होगी उसके पहले वो भर लेगा, बट एक बार भर दिया तो उसको आयोग के आगे वाले एग्जाम में फिर से भरने की जरूरत नहीं है। एक नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या ऐसा कुछ हम दे देंगे, नंबर जो पासवा न्यूमेरिकल नंबर या कुछ नंबर दे देंगे उनको। सर ये आयोग के लिए फायदा ये होगा कि कोई आदमी अपनी जो ये सब चीजें है उसमें जो छेड़छाड़ करता है वो नहीं कर पाएगा। एक बार दे दिया तो उसके बाद ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी एक्स इंफॉर्मेशन दे के दूसरी एग्जाम में वाई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो नहीं दे पाएगा। अलग कलर था, किसी दिन येलो ब्लू और ऑरेंज था, किसी दिन येलो ब्लू ग्रीन था, किसी दिन व्हाइट भी हम लोगों ने यूज किया है, और सिलेक्शन भी हम लोगों ने बाय लॉटरी किया था कि एक ही कलर सेट को हम लोगों ने उस दिन एग्जाम के सुबह में लोगों को बताया था कि कौन सा कलर सेट यूज होगा। इसी से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना है और इसी से लोगों को एक अच्छी कदाचार मुक्त परीक्षा मिली है। एग्जामिनेशन में बैठे थे या फिर नहीं, जो TRE-3 वाले एग्जाम लास्ट जो मार्च में हुई थी उसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस में केस करके कार्रवाई की जा रही है। वो इस परीक्षा में सम्मिलित उसका सूचना है, उसकी अभी कोई सूचना, जब तक कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी को दोषी कहा जाए ये नियमानुकूल नहीं है। तो इसलिए वैसे अभ्यर्थियों को जिसको आर्थिक अपराध इकाई ने हेल्डअप किया था या वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। फाइनल अभी हमारे पास कंक्लूजन नहीं आया। जो पकड़े गए अभी वो एग्जाम दिए हैं क्या? ये हम कह नहीं सकते हैं कि वो दिए हैं कि नहीं। दोस्त साबित होने से वो निर्दोष है आपकी नजर में? हमारे नजर में नहीं, नियम के नजर में जब तक वो दोषी नहीं होते हैं तो हमारे ओर से ऐसा कोई अपने आवेदन में इसकी कोई प्रोविजन नहीं था कि जो लोग पकड़े गए हैं वो आवेदन नहीं करेंगे। रिजल्ट प्रकाशन से पूर्व में अगर हम कोई चाहेंगे, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि TRE-3 में वर्ग 1 से 5 के लिए तो 1 से 5 के लिए कुल पदों की संख्या थी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का था वो 28,026 है और SC/ST विभाग के लिए 210 पद हैं। इसमें कुल कैंडिडेट थे 1,60,642 जिसमें उपस्थित हुए 1,16,188। 188 इसकी उपस्थिति 72.33% है। मैं सजेस्ट करूंगा सकती साहब आप हम टोटल बोल दीजिए, ये वाला शेयर कर लीजिए जी, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। तो ये कुल टोटल 1 से लेकर 11 तक हाँ उसी को कुल 87,774 जो पद थे सभी पदों सभी वर्गों को मिलाकर। उसके विरुद्ध हमारे पास बच्चों की आवेदन आए थे 5,96,996 जिसमें उपस्थित हुए 4,69,397 जिसकी उपस्थिति 78.72% होता है, 78.72%। या कुल 27 डिस्ट्रिक्ट्स में, अधिकतम 27 डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें कुल केंद्रों की संख्या 1154। परीक्षा संचालन में के दरमियान इम्पर्सोनेशन के जो केसेस मिले हैं वो कुल 57 है, जिस पर आयोग उन विद्यार्थी और उनके सहकर्मी कदाचार में लिप्त सहयोगी पर विधिवत FIR करके अग्रतर कार्रवाई कर रहा है और आयोग के आगामी बैठक में लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर उन पर और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। दूसरा है कि आयोग अगस्त माह में फिर परीक्षा आयोजित कर रहा है। एक है विज्ञापन संख्या 2024
And so when you go to Turtle.co, you take those first steps in this revolution of taking that data back into your control. And rather than हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए इसमें कुल पदों की संख्या है 318। इसमें कुल अभ्यर्थी हैं 17,577। परीक्षा की तिथि है 12/8 एवं 13/8, 12 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। ये प्रतिदिन डबल सीटिंग। कुल अभ्यर्थी 2024। दूसरा है कि आयोग अगस्त माह में फिर परीक्षा आयोजित कर रहा है। एक है विज्ञापन संख्या 2024 ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। इसमें कुल पदों की संख्या है 318। इसमें कुल अभ्यर्थी हैं 17,577। परीक्षा की तिथि है 12/8 एवं 13/8, 12 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। ये प्रतिदिन डबल सीटिंग में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या 31 है। एक दूसरा एग्जाम है विज्ञापन संख्या 28/2024 या वाइस प्रिंसिपल ITI, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ITI हैं उसके वाइस प्रिंसिपल्स के लिए है। इसमें कुल पद हैं 76। कुल अभ्यर्थियों की संख्या है 12,563 और परीक्षा केंद्रों की संख्या है 23। यह 2 अगस्त 2024 को ये आयोजित होने वाले हैं। ये कुल अभ्यर्थियों की संख्या है 12,563 और परीक्षा केंद्रों की संख्या है 23। यह 2 अगस्त 2024 को ये आयोजित होने वाले हैं।